गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए JCRT कक्षा 7 के साइंस बुक का पहला चैप्टर का प्रश्न अभ्यास लेकर के आया हूँ, जिसमें पहले चैप्टर का नेम है पौधों में पोषण, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बुक के कुछ पेज नंबर जो होते हैं उसके अंदर इंटरनल क्वेश्चंस भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर अभ्यास को करेंगे। तो सबसे पहले पेज नंबर 3 में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, हरे पत्तियों में ऐसा क्या पाया जाता है जो उसे प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम बनाता है? तो इसका उत्तर होगा क्लोरोफिल। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कच्चे पदार्थों के नाम लिखें। इसका उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कच्चे पदार्थों के नाम निम्न हैं। पहला क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल एवं खनिज, चौथा सूर्य का प्रकाश। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समीकरण द्वारा दर्शाएं। तो इसका उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, तीर का निशान, सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे को कहाँ से मिला? तो वायु से, जल मिट्टी से, सूर्य का प्रकाश सूर्य से, क्लोरोफिल पत्तियों में मौजूद रहता है। कार्बोहाइड्रेट, जब ये अभिक्रिया किया कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तो अभिक्रिया करने के बाद कार्बोहाइड्रेट बनाया जो पौधों में संचित भोज्य पदार्थ है, और ऑक्सीजन जो है वो बनाया जिसे पौधे क्या करते हैं? तो वायुमंडल में विमुक्त कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिसे हम लोग साधारण से समीकरण में लिखेंगे तो 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। अब हम लोग पेज नंबर 4 के प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण करती है? तो इसका उत्तर होगा वायु द्वारा। अगला प्रश्न है, क्या रंग बिरंगी पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, होती है। अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधों का नाम क्या है? जिसमें हमारा ऑप्शन है अमरबेल, उड़हुल, घटपर्णी, गुलाब। तो आंसर होगा घटपर्णी। दूसरा प्रश्न, पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का नाम है। ऑप्शंस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। ऑप्शन है फफूंद, अमरबेल, लाइकेन, फलीदार पौधे। तो इसका आंसर होगा अमरबेल। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है? तो ऑप्शंस है जड़, तना, फूल, रंध्र। आंसर होगा रंध्र। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न इसमें, पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण के रूप में किया जाता है। तो आंसर होगा स्टार्च के रूप में। दूसरा है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को कहते हैं क्लोरोफिल। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के उपरांत गैस मुक्त होती है। इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। अब तीसरा मिलान कीजिए, खंड आ, खंड बा। तो पहला क्लोरोफिल पत्ती, दूसरा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, अमरबेल परजीवी जंतु, परपोषी कीटभक्षी, ड्रोसेरा। अगला प्रश्न है, परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर। दो कॉलम बना लेंगे, परजीवी एक तरफ, मृत जीवी एक तरफ। पहला, ऐसे जंतु जो अन्य जीवित जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं, जैसे जोंक, फीताकृमि, गोलकृमि आदि। अब मृतजीवी में क्या है? तो वैसे जीव जो किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं, जैसे कवक, कुकुरमुत्ता या मशरूम आदि। पांचवा प्रश्न है इसका, आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे?
तो इसका उत्तर होगा हम पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण निम्न प्रकार से करेंगे। पहला, पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंदें गिराकर हम मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। दूसरा, जब आयोडीन मंड यानी स्टार्च के संपर्क में आता है तो एक गहरा नीला रंग नज़र आता है। अगला प्रश्न है, एक शब्द बताइए। पहला, छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इसका उत्तर होगा रंध्र स्टोमेटा। दूसरा है, नालिका जिनके द्वारा जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, इसका उत्तर होगा वाहिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में सही और गलत को चिन्हित कीजिए। पहला, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, सही। दूसरा, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं परजीवी कहलाते हैं, गलत। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, गलत। चौथा, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, सही। पांचवा प्रश्न है, कीड़भक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, गलत। आठवां नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाएं, तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, तीर का निशान सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को कहाँ से मिला, वायु से, जल मिट्टी से, और सूर्य का प्रकाश सूर्य से, क्लोरोफिल पत्तियों में मौजूद होता है। और ये सारा मिलने के बाद जो उत्पाद बनता है कार्बोहाइड्रेट जो कि पौधों में संचित भोज्य पदार्थ है, ऑक्सीजन वायुमंडल में विमुक्त हो जाता है, जिसे हम समीकरण में लिखेंगे 6CO2 + 12H2O सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। समीकरण को संतुलित किया गया है। अब इसका 9 नंबर का प्रश्न है, प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व के पुनः पूर्ति का उल्लेख करें, तो इसका उत्तर होगा मृदा में पोषक तत्वों के पुनः स्थापन सामान्यतः प्राकृतिक विधि से होता रहता है। पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पौधे स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में जल में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों के रूप में अवशोषित कर देते हैं। राइजोबियम ऐसा ही एक जीवाणु है। अब अगला प्रश्न है, किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं, तो इसका उत्तर होगा क्योंकि रासायनिक उर्वरक से मिट्टी की खोई हुई पोषक तत्व खेतों को पुनः मिल जाती है। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों को उगाने के लिए खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, अपने उत्तर का कारण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा क्योंकि ऐसे पौधे वातावरण की नाइट्रोजन को स्वयं सोख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसका अर्थ यह हुआ मनुष्य भी स्वपोषी होते हैं। क्या आप सहमत हैं, कारण दीजिए। इसका उत्तर होगा सहमत नहीं है, क्योंकि हम भोजन बनाते नहीं पकाते हैं। पौधे अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, जबकि मनुष्य पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन को पकाकर खाते हैं। अगला प्रश्न है, एक गाय हर दिन एक ही पौधे की पत्तियां खाती है, क्या यह पौधा बिना पत्तियों के जीवित रह सकता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। इसका उत्तर होगा नहीं, पौधा पत्तियों के बिना जीवित नहीं रह सकता। यद्यपि तना भी भोजन बना सकता है, तथापि इतने कम भोजन में पौधा जीवित नहीं रह सकता। पत्तियां पौधे की भोजन फैक्ट्री, फूड फैक्ट्रीज होती हैं, उनके नहीं रहने से पौधा मर जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला, स्वपोषी जीव का एक उदाहरण है। ऑप्शन है नीम का वृक्ष, गाय, कुकुरमुत्ता, मशरूम, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा नीम का वृक्ष। हरे पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन का स्वरूप है। ऑप्शन है का, वसा, मंड या स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, प्रोटीन। तो इसमें आंसर होगा मंड या स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरह से आपका पहला चैप्टर का प्रश्न अभ्यास जो है कंप्लीट होता है। आई होप मेरी वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।